तो नेपाल से हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और एक बड़ी खबर आपको बता दें नेपाल से, जहां संसद भवन में भी आग लगा दी गई है। नेपाल के ये तस्वीरें आप देखिए, काठमांडू में हिंसा, पथराव, आगजनी की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी तोड़फोड़ की, लेकिन संसद भवन में आग लगा दी गई है। ये संसद भवन जहां पर नीतियां निर्धारित होती थी, जहां कानून बनाए जाते थे, लेकिन आज धुआं धुआं हो गया है। ये नेपाल की संसद भवन जिसको जला दिया गया है, और ये काला धुआं इस बात की गवाही है कि नेपाल किस ओर जा रहा है। जनता किसी की नहीं सुन रही, और अब आक्रोश इतना बढ़ गया कि पहले सिंह दरबार में आगजनी की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, और उसके बाद अब ये संसद है जहां पर प्रधानमंत्री, अलग अलग मंत्री, नेता, नीति निर्धारित करने वाले लोग ये संसद में बैठते थे, कानून पास करते थे, नीतियां बनाते थे, भविष्य तय करते थे। लेकिन नेपाल के भविष्य यानी युवाओं ने इसमें आग लगा दी। सुनिए, देखिए एक बार। ये लोगों का आक्रोश, लोगों की चीख, लोगों का गुस्सा नेपाल की संसद को खाक करने पर आमादा है। काठमांडू में हिंसा कितनी बढ़ गई है, ये तस्वीरें इस बात की है। पंकज दास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जहां पर नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री बैठते थे, आज वहां धुआं ही धुआं है और आग की लपटें हैं। पंकज, नेपाल की संसद जल रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी घटना है नेपाल के, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। अब वो पूरी तरीके से आग के हवाले उसको प्रदर्शनकारियों ने कर दिया है। यानी कि नेपाल के दो प्रमुख जो शक्ति केंद्र है, एक प्रशासनिक भवन जहां से पूरे शासन व्यवस्था चलाई जाती थी देश की, और दूसरा संसद भवन जहां से देश का कानून बनता था, इन दोनों जगहों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले करके ये साफ कर दिया है कि वो इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे। वो इन नेताओं को, वो इस समय जो ये भ्रष्ट व्यवस्था है, जो भ्रष्ट शासन व्यवस्था चला रहे थे ये नेता, इन नेताओं को वो नहीं मानेंगे। उनका स्पष्ट संदेश है इस घटना के बाद से। और बिल्कुल पक्ष विपक्ष यहां बैठता था, लेकिन आज ना पक्ष, आज ना विपक्ष, सिर्फ नेपाल की जनता। और नेपाल की जनता का गुस्सा आप देखिए कि कितना ज्यादा है कि फूंक दिया नेपाल की संसद को, खाक कर दिया नेपाल की संसद को, और कह दिया कि नहीं चाहिए ऐसे नेता, सत्ता पक्ष विपक्ष, जो नीति निर्धारित ना कर सकते हो, जो भविष्य ना बना सकते हो। लेकिन पंकज, इतना नुकसान नेपाल कब उभर पाएगा? नेपाल उभर पाएगा इन सब से, लगता है आपको? ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। नेपाल में कई बार शासन व्यवस्था बदली है। यहाँ 240 साल का जो राजतंत्र था वो भी खत्म हुआ। जी, 240 साल का राजतंत्र खत्म हुआ, और इस वक्त लोकतंत्र का मंदिर जल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, और इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि नेपाल की आवाम, नेपाल की जनता, कितना गुस्सा उनका बढ़ गया, कितना आक्रोश उनका बढ़ गया, बेकाबू रोष कि संसद भवन में पहले घुसते हैं, फिर संसद भवन में तोड़फोड़ करते हैं, और फिर संसद भवन को फूंक दिया जाता है, आग के हवाले कर दिया जाता है। और इससे ठीक पहले आपको सिंह दरबार की तस्वीरें दिखाई थी। सिंह दरबार जहां पर तमाम मंत्रालय थे, जहां पर काम किए जाते थे, उसको फूंक दिया गया। वहां पर लोगों की भीड़ थी, हजारों लाखों की तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। यहां पर युवा भी हैं, यहां पर बुजुर्ग भी हैं, यहां पर बच्चे भी हैं, और सभी लोग हाथों में झंडा लिए इस वक्त शोर मचा रहे हैं। और ये देखिए, नेपाल की संसद एक तरफ जल रही है तो दूसरी तरफ लोग खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि वो वहां के नेताओं से उकता गए थे, वहां के नेताओं से परेशान हो गए थे। ये तीन तस्वीरें देखिए, और इन तीन तस्वीरों में जलते हुए नेपाल को देखिए। संसद भवन में आग, नेपाल की संसद खाक, मंत्री के घर में आग लगा दी गई। ये नेपाल सुलग रहा है, जगह जगह आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन पीएम ओली के इस्तीफे के बाद भी लोग शांत नहीं हुए। अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी प्रणव उपाध्याय बात कर रहे थे इस बारे में, और वो बता रहे थे, प्रणय, कि लोगों को शांत करना बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये युवा, और कौन भूमिका निभाएगा इन युवाओं को शांत करने में, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि कौन इन युवाओं को सही राह दिखाएगा। क्या आर्मी वो जिम्मेदारी संभालेगी? क्या मार्शल लॉ लगाया जाएगा? क्योंकि अभी इस वक्त आर्मी बैकफुट पर है।
संसद भवन सिंह दरबार जिसकी रक्षा आर्मी करती थी, अभी वो बैकफुट पर आ गई है। और उसी के बाद की ये तस्वीरें हैं कि सिंह दरबार जल गया। मंत्री के घर की क्या बिसात है, जब संसद में आग लग गई उसके बाद के हालात देखिए। रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रोहित, बेहद भयानक तस्वीरें आ रही हैं। संसद भवन में आग लगा दी गई, सिंह दरबार में तोड़फोड़ कर दी गई, आग लगा दी गई। बिल्कुल, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। सरकारी संस्थान हो, मंत्रियों का घर हो, प्रधानमंत्री का घर हो, दफ्तर हो, जो अछूता रह गया हो पिछले 24 घंटे में। काठमांडू से लेकर बीरगंज तक जो है ऐसा लगता है मानो पूरा नेपाल जो है इस वक्त सुलग रहा है। और ख़ासकर काठमांडू में जिस तरीके का बवाल मचा हुआ है पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं, उसने साफ तौर पे बता दिया है कि किस तरीके का ये दशकों में इस तरीके का जो आंदोलन जो है वो शायद ही नेपाल में देखने को मिला हो, जहां पर युवा वर्ग जो है वो सड़कों पर उतर गया है। जेनजी जिसे कहा जाता है वो सड़कों पर उतर गया है। और इतना व्यापक और इतना बड़ा आंदोलन जो है इन यंगस्टर्स के द्वारा जो है वो किया गया है कि प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा है, केपी शर्मा ओली को। और क्या नेपाल के काठमांडू, क्या बीरगंज, हर तरफ जो है बवाल मचा है। और हम इस वक्त बीरगंज में भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ भी आज सुबह से रह रहकर जो है वो हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है। कई सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है, कई सरकारी भवनों में आगजनी की गई है, पत्थरबाजी की गई है। और पूरा शहर जो है वो एक तरीके से कहें तो सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पर बीरगंज में दुकानें बंद हैं क्योंकि कर्फ्यू जो है कल रात 9 बजे से ही पूरे शहर में लगा हुआ है। और इक्का दुक्का आदमी ही जो है वो आपको दिख रहे होंगे सड़क पे जो अपनी कोई ज़रूरत चीज़ें खरीदने निकल रहे हैं, वरना पूरा का पूरा शहर जो है वो इस वक्त ठप पड़ा हुआ है। तो हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। बीरगंज से लेकर जो कि भारत नेपाल की सीमा है और वहाँ से लेकर काठमांडू तक जो कि राजधानी है नेपाल की, पूरी तरफ जो है हर तरफ जो है ये बवाल है। और लोगों को लग रहा था शायद ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन लगाने को लेकर ही पूरा बवाल था, लेकिन दरअसल पूरा बवाल जो अभी की सरकार थी उसके खिलाफ था। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इस सरकार में, महंगाई बढ़ी हुई थी, छात्रों के पास रोजी रोटी नौकरी नहीं थी, इन सब को लेकर जो है उनकी नाराज़गी जो है वो सड़कों पर देखने को मिली पिछले 2 दिनों में, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, रोहित जिस जगह पर मौजूद थे बीरगंज, उसके पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सन्नाटा है, पूरी सड़कें खाली हैं। लेकिन आप काठमांडू आएंगे तो काठमांडू पे देखिए भीड़ है, सड़कें लबालब भरी हुई हैं। सड़कें आप देखेंगे, आम जनता वहां पर मौजूद है और हजारों लाखों की तादाद में इस वक्त सड़कों पर। प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रणय, सिंह दरबार में आग लग गई और संसद को भी जलाकर राख कर दिया गया। अभी बात कर रहे थे कि इन युवाओं को कौन दिखाएगा एक सही राह। अब यह सवाल बहुत बड़ा हो गया है कि हर जगह आग लगा रही है। तो बिल्कुल हिमांशु, और संवैधानिक संकट भी वहां पर खड़ा हो गया है, क्योंकि अभी तो सबसे पहले स्थिति है कि वहां पर टोटल केओस है, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, क्योंकि कानून व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। भीड़ सड़कों के ऊपर मौजूद है, आगजनी कर रही है। सेना और सुरक्षा बल उन्हें काबू करने की स्थिति के अंदर इस समय नहीं है। यदि सख्ती की जाती है तो गोलीबारी होगी और ऐसे में और जाने जा सकती हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बात ये, केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद में अगला नेता कौन, ये बड़ा सवाल होगा। नजरें लगी हैं इस समय। मेरी अभी कुछ देर पहले ही नेपाल के अंदर बात हुई है। उनका कहना है कि अभी राष्ट्रपति को फैसला करना है कि अब अगले नेता का चुनाव किस तरीके से किया जाए। सेना की तरफ से भी देखिए अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। तो ऐसे में ये स्थिति अभी भी एक संशय की बनी हुई है। कुछ देर पहले नेपाल के एक मंत्री से मेरी बात हुई जो विदेश में फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि अभी पार्टी की तरफ से भी कोई निर्देश नहीं आया है कि आगे क्या होना है। तो इसलिए हर कोई इस समय एक दूसरे को फोन कर रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अब आगे क्या। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जनता सड़कों के ऊपर है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है। नेपाल की संसद जो है वहां पर आगजनी कर दी गई है। इसके अलावा नेपाल के कई शहरों के अंदर भी इसी तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है। यानी आप कहा जा सकता है कि नेपाल की पूरी व्यवस्था इस समय चरमराई हुई और टूटी हुई नजर आ रही है। इस तरह के हालात तो ना श्रीलंका में दिखाई दिए थे, ना ही बांग्लादेश में दिखाई दिए थे। वहां भी प्रदर्शन हुए थे, वहां भी हंगामा हुआ था, लेकिन यहां तो संसद को फूंक दिया गया। देखिए, जनता की नाराजगी है। अब संसद का भवन जो है उसके अंदर आग जनी हुई है, लेकिन अब पूरी तरीके से संसद का भवन जलकर खाक नहीं हुआ है। सिंह दरबार के अंदर कुछ हिस्सों के अंदर आग की रिपोर्ट सामने आ रही है। लेकिन ये सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि आखिर सरकार की तरफ से ये चूक क्यों की गई, इसको कंटेन क्यों नहीं किया गया। जब कल इसकी बानगी मिल चुकी थी कि जनता किस तरह से आक्रोशित है, कितना गुस्सा है, तब उसके बाद केपी शर्मा ओली सरकार की तरफ से कोई रीच आउट नहीं किया गया। कल जो बयान सामने आए थे उसमें उन्होंने प्रतिबंध हटाने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि
दबाव के बाद वो प्रतिबंध उन्होंने सोशल मीडिया का हटा लिया। पंकज दास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं काठमांडू से, हमारे सहयोगी, और सबसे पहले उन्होंने खबर दी थी कि संसद में आग लगा दी गई है। वो तस्वीरें भी अब यहां पर हम आज तक पर दिखा रहे हैं। पंकज, आपके पास और क्या अपडेट है? इस समय अब प्रदर्शनकारियों की तरफ से नागरिक सरकार गठन की मांग उठने लगी है। जितने मीडिया हैं वो जो अभी इस समय आंदोलन में हैं उनके हवाले से लिख रहे हैं कि अब देश में नागरिक सरकार का गठन किया जाए। नागरिक सरकार यानी किसी सिविल सोसाइटी के ऐसे मेंबर को आगे किया जाए जिनके प्रति युवाओं का विश्वास हो, या किसी ऐसे यूथ लीडर को आगे किया जाए जिनको लेकर वो सब लोग उनकी बात मान सके। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, यहाँ पे जो ये सारा स्थिति है इसको नियंत्रित करने के लिए नेपाल आर्मी को और यहाँ जो प्रदर्शनकारी है उनमें से कुछ यूथ लीडर जो है यहाँ जिसके अभी भी फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, जैसा कि मैंने काठमांडू के मेयर बालन शाह का नाम बताया, उनको ऐसे 2-4 लोग जुडिशरी को इन सबको बैठकर बात करनी होगी कि आखिर इस सब स्थिति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट यहाँ पर नेपाल में पैदा हो गया है। किसी को कुछ नहीं पता कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा और कौन करेगा। बिल्कुल, और आपने जिस बात का जिक्र किया उस पर मैं प्रणय से जरूर जानना चाहूंगा। आम लोगों की सरकार, अब इस पर क्या कहेंगे प्रणय? देखिए, ये बहुत ही वेग डिमांड होती है, लेकिन आप देखिए मॉडल लगभग वैसा ही है जैसा ढाका के अंदर नजर आया था हिमांशु। वहां भी इसी तरीके की मांग उठी थी कि हमें अब पॉलिटिकल पार्टीज पर भरोसा नहीं है, कोई एक सिविल सोसाइटी से व्यक्ति सामने आना चाहिए। बालन शाह हो चाहे रवि लामिछाने का नाम जो है वो उसको लेकर बहुत सारा विवाद पहले भी हुआ था। पंकज ज़्यादा जानते हैं रवि लामिछाने के बारे में। इसके अलावा दुर्गा परसाई का नाम जो है वो भी इसके पीछे बताए जा रहे थे, उनका भी नाम चल रहा था। तो ये जो घटक हैं, आखिर किसके नाम पर सहमति बनेगी, कैसी सहमति बनेगी, क्योंकि अभी पूरी तरह से इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नेपाल के अंदर जो राजनीतिक दल हैं क्या वो पूरी तरीके से गिव अप कर रहे हैं। चाहे पुष्पकमल दहल प्रचंड हो, चाहे माधव नेपाल हो, ये जो तमाम नेता हैं, बाबूराम भट्टराई हो, ये जो तमाम नेता हैं, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं बहुत सारे, ये जो राजनीतिक दल हैं नेपाल के, क्या वो इस तरीके से गिव अप कर देंगे? नेपाल के अंदर कोई अंतरिम सरकार बनेगी, नया शासन वहां पर आएगा, नया चुनाव आएगा, क्या अंतरिम सरकार केवल चुनाव तक रहेगी? अभी बहुत धुंध है। ये जो धुआं और धुंध आपको नजर आ रही है नेपाल के आसमान में और उड़ते हुए धुएं के गुबार के अंदर, वैसे ही धुंध और वैसा ही धुएं का गुबार जो है वो इन तमाम संशय के सवालों के ऊपर भी घिरा हुआ है। बहुत गहरी बात आपने कही, लेकिन मेरे दिमाग में अभी एक सवाल है और वो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है। मैं पंकज आपसे जानना चाहूंगा कि अभी कैसे रोका जाएगा इन आम लोगों के गुस्से को, कैसे शांत किया जाएगा, क्योंकि ये जहां भी जा रहे हैं वहां पर तोड़फोड़, आगजनी, ये सब हो रहा है, ये तस्वीरें आ रही हैं। तो सबसे पहले इन्हें रोकने के लिए क्या कदम और किसकी तरफ से उठाए जाने चाहिए? अब देखिए, अभी तो सबसे पहले ये खबर सबको पता होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। जैसे ये खबर आएगी तो थोड़ा गुस्सा युवाओं में कम होगा। उसके बाद जो यहाँ जो इंस्टीट्यूशन एक बच गया है नेपाल आर्मी का, उनको थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इसमें उनको कुछ लोगों को बिठाना होगा, जिसमें कि जुडिशियरी के कुछ लोग हो सकते हैं, वहां पे कुछ यूथ लीडर हो सकते हैं, वहां उन सबको बैठा के इनको संयुक्त एक अपील जारी करनी होगी और सबसे कहना होगा कि अब जो उनका डिमांड था शासन व्यवस्था परिवर्तन का, वो हो चुका है। ऐसी खबरें तो जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं, तो ऐसे में तो वहां पर प्रदर्शनकारियों तक ये खबर भी पहुंच गई होगी कि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। अजी, उनको अभी तक, जब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा और जब तक वो बालुआटार जो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है वो छोड़ के वहां से निकलेंगे नहीं, तब तक युवाओं को विश्वास नहीं है कि उनके इस्तीफे का कोई मतलब होगा। वो नहीं चाहते कोई भी पुराना नेता, जैसा कि अभी नाम भी बताया जा रहा था कि प्रचंड क्या करेंगे, बाबूराम भट्टराई क्या करेंगे, माधव कुमार नेपाल क्या करेंगे, शेर बहादुर देववा क्या करेंगे, या फिर प्रधानमंत्री जो अभी कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, उनका क्या होगा, उनकी सुरक्षा का क्या होगा, क्या वो देश में रहेंगे, क्या वो देश छोड़कर बाहर जाएंगे? अगर वो देश में रहते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि इस समय उनके खिलाफ में जिस तरह की नाराजगी है युवाओं में, ऐसे में उनको यहाँ देश में रखना शायद किसी खतरे से कम नहीं होगा। बिल्कुल, ये भी बात सही है, लेकिन एक मुद्दे पर और बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रणय, मैं इस पर आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर किसी भी देश के नजदीकी पड़ोसी देश में इस तरह के हालात होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो असर होता है। तो भारत के लिहाज से क्या चिंता करने वाली बात है और क्या ध्यान में आप रखना चाहिए, बहुत जरूरी होता है जो?
निश्चित रूप से भारत की करीब करीब 1700 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ में लगती है। साथ ही नेपाल के साथ में भारत की ओपन बॉर्डर है, यानी आवाजाही होती है। नेपाल के बहुत सारे लोग भारत में रहते हैं, भारत के बहुत सारे लोग कामकाज के सिलसिले के अंदर नेपाल में हैं। निश्चित रूप से जो एडवाइजरी जारी की गई भारत सरकार की तरफ से, जो परामर्श भारत के लोगों को दिया जा रहा है, वो ये दिया जा रहा है कि अभी जो भी लोकल डायरेक्टिव्स, लोकल प्रशासन के डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं, उनका लोग पालन रहें और बेहद सावधानी बरती जाए। लेकिन अभी सरकार की जो स्थिति वहां पर नजर आ रही है, प्रशासन की जो स्थिति नजर आ रही है, वो पूरी ब्रेकडाउन की नजर आ रही है। वहां पर कौन ऑर्डर देगा, कौन इंस्ट्रक्शन देगा, यही क्लियर नहीं है। हालात जो प्रशासन है वो नियंत्रित करने में नजर नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से भारत की इस चीज को लेकर चिंता होगी। साथ ही नेपाल जैसे पड़ोसी देश के अंदर यदि अराजकता की स्थिति आती है तो इसको लेकर भारत की अच्छा प्रणव, मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन देखिए एक एक तस्वीर नेपाल से आ रही है और आज तक पर सबसे पहले वो तस्वीर दिखाई जा रही है और ये तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नारेबाजी सुनिए। और हमारे सहयोगी नरेंद्र इस वक्त काठमांडू से जुड़ चुके हैं, जहां पीएम आवास पर आग लगा दी गई थी। नरेंद्र, क्या तस्वीरें हैं, जरा तस्वीरों के जरिए बताइए वहां के हालात कैसे हैं और इस वक्त क्या हो रहा है वहां। ठीक है, पीपल आर शाउटिंग अगेंस्ट केपी ओली हाउस। उनका जो घर था, घर के हाल में दिखाइए तस्वीरें, केपी शर्मा ओली के घर की तस्वीरें। केपी शर्मा ओली का घर की तस्वीरें है। People are throwing stone and they are burning house. लोग अभी भी पत्थर फेंक रहे हैं नरेंद्र, पथराव कर रहे हैं। ठीक है, नरेंद्र, वहां तस्वीरें आप दिखा सकें कि घर के क्या हालात हैं, कैसे आग लगा दी गई, इस वक्त वहां क्या हो रहा है, तस्वीरों के जरिए बताइए। तो कर्फ्यू जारी, अभी तक कर्फ्यू जारी है काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर में। वो कर्फ्यू का कुछ प्रवाह नहीं है, कर्फ्यू का कुछ प्रवाह नहीं है, पर आग लगाई है। देखो यहाँ का प्रोटेस्टिंग, तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वो अभी हमारे सहयोगी नरेंद्र अरोड़ा जहां पीएम के घर पर आग लगाई गई थी वो तस्वीरें वहां दिखा रहे थे। अब ये देखिए एक और तस्वीर, एक और जगह पर आगजनी की गई, एक और जगह पर लोगों का हंगामा, प्रदर्शन, आगजनी। और ये तस्वीर आज तक पर आप देख रहे हैं, कहीं पर वित्त मंत्री को बीच सड़क दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। नेपाल में इस वक्त सब कुछ ठप हो गया है और उसके पीछे की वजह बताई जा रही है नेपाल में राजनीतिक और आर्थिक संकट। नरेंद्र बने हुए हमारे साथ। नरेंद्र, आप नरेंद्र सामने वाला कैमरा चालू करके अगर आप तस्वीर को और बेहतर तरीके से दिखा सकें, वहां अभी क्या हो रहा है बता सके तो प्लीज बताइए।